नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए समय का आपके पास बहुत अभाव है, आखिरी समय है, कुछ ही आपके सामने गिनती के दिन बचे हैं और बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा दबाव आपके अंदर बन रहा है। आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार से अंतिम समय के अंदर सिलेबस को रिपीट करना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी सोच क्या रहनी चाहिए इस वक्त। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, अपने आप को पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंड में रखें। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं आपको नेगेटिव बातें कहने के लिए हो, आपके सामने आपको भटकाने के लिए आ सकते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। सोच हमारी इस वक्त क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। दूसरी चीज, खुद पर भरोसा। आज तक आपने जो भी पढ़ाई की है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई की है और इस पढ़ाई को आपने लगातार पढ़ा है, लगातार किया है। तो कितनी पढ़ाई की है और कितना आपने नहीं पढ़ा। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है। अब जो छोड़ा है उसको तो आप भूल जाइए, जो पढ़ा है उस पर आ जाइए। पढ़ा है उसके अंदर आप डिवाइड कीजिए उस चीज को कि उस चीज को इतने कम समय के अंदर अब आप कैसे बेस्ट करें। जैसे आपने यदि मकान बना लिया है तो उस मकान में आपको कौन सा कलर करना है जो आपको बेहतरीन लगे। ऐसे ही आपने अभी तक जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई में अंतिम समय में आप किस प्रकार से स्मार्ट मेहनत करें जिससे आपका रिवीजन समय पे हो जाए और आप एक कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाएं। तो आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो यही है दोस्तों कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीज को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से क्या करें, रिपीट करें। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते दोस्तों, जीतने वाले हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जीत आपकी होगी, आप विजेता बनेंगे। इसलिए आप अपने मन को कंट्रोल में रखते हुए जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं चीजों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से एक टारगेट सेट करके उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करते समय आप ये ध्यान रखें कि एक तरफ आपका पार्ट पेपर 1 जिसमें आपका जीके, मनोविज्ञान और करंट जीके आता है, दूसरा है सब्जेक्ट का पार्ट। दोनों को बिल्कुल अलग अलग रख के टाइम डिवाइड करके हर टॉपिक के क्वेश्चन फिक्स कीजिए कि आपके जीके के अंदर इतने क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं और सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन रिपीट करने हैं। अब सब्जेक्ट के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पार्ट है इसमें यदि आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो अब तक आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों का आपको रिवीजन करना है। अनावश्यक चीजों से आपको बचना है। जैसे कुछ बच्चों के सामने न्यूमेरिकल समस्या आती है, कुछ बच्चों के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में समस्या आती है। तो जहां समस्या आती है वहां आपको बेसिक बेसिक चीजें सरसरी दृष्टि से देखनी है और डीपली किसी भी टॉपिक को नहीं छेड़ना है। इसके अलावा 2018, 16, 13 और 11 जो ये परीक्षाओं के पेपर हैं, ये परीक्षाओं के पेपर मैं आपको यहां करवा रहा हूं। पहला पेपर अपना हो चुका है 2018 का। अब इससे पीछे के जो पेपर हैं उन पेपरों को आप एक बार आराम से देख लीजिए। आप गारंटी से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट पाएंगे। और जो आपने नहीं पढ़ा है उसकी आप टेंशन मत लीजिए। क्यों नहीं? क्योंकि सिलेक्शन के लिए कभी भी 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने टोटल जो अब तक पढ़ाई की है उस पढ़ाई में सपोज करो आपने 70% मैटर आपका तैयार है, तो इस जो तैयार किए गए जो मैटर की पढ़ाई है इस पढ़ाई को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से क्या करें, रिपीट करें। इसके अलावा आप जो भी चीज आपने छोड़ रखी है उसकी चिंता नहीं करें, चिंता नहीं करें। जो भी छोड़ रखा है उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। जो 70% पढ़ रखा है उसको क्या करना है, रिपीट करना है। 30% जो छोड़ रखा है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल सकारात्मक रहें। क्यों? क्योंकि आपके सामने यदि 100 क्वेश्चन आते हैं
और 100 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको 60% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 60% क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से करना है? फर्स्ट राउंड के अंदर आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन 100% आ रहा है कि आपको 100% प्रश्न आता है, उसी प्रश्न को फर्स्ट राउंड में करना है। सेकंड राउंड के अंदर आपको वो प्रश्न करने हैं जिनको आपने पहले राउंड के अंदर कंफ्यूज थे और उन जिनको अटेम्प्ट नहीं किया, उन प्रश्नों को आपको सेकंड राउंड में करना है। थर्ड राउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं और आपका मन कहता है कि ये आंसर होगा, वो रिस्की प्रश्न है, तो रिस्की प्रश्नों को आपको तीसरे राउंड में करना है, दूसरे राउंड में कंफ्यूज और फर्स्ट राउंड में 100% आने वाले प्रश्न। और एक चीज जो आपको मोटी मोटी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि आपको सदैव क्या सोचना है कि मुझे मेरा बेस्ट करना है, मुझे मेरा बेस्ट करना है। अब तक बेटा जो भी आपने पढ़ लिया, अब तक जो भी आपने पढ़ लिया, उस पढ़ी हुई चीज का आपको क्या देना है? बेस्ट देना है। फेल होना, पास होना हमारे बस की बात नहीं है। ये हमेशा आप इस चीज को माइंड में सेट करके रखें कि डू यू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। एक लड़की जो ट्रेन में जा रही थी, कुछ लड़कों ने उस लड़की को फेंक दिया। क्यों? उसके गले में सोने की चेन थी। लड़की ट्रेन से गिरती है, दोनों पैर कट जाते हैं। लड़की मौत से जूझती हुई बड़े ही समय के बाद में मौत का सामना करते हुए कोमा से बाहर आती है और वो सोचती है कि मुझे मेरा बेस्ट करना है और मुझे वो बेस्ट करना है जो दोनों पैरों वाले नहीं कर सकते। अर्थात लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा। ट्रेन से उसको फेंका गया, दोनों पैर उसके कट गए। उसके बाद उसने ठाना कि मुझे वो काम करना है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, मुझे वो ही करना है। और वो काम था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। वो लड़की दोनों आर्टिफिशियल पैरों को लेकर बछेंद्री पाल के पास जाती है और कहती है, हे गुरुदेव, गुरु बताती है कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है और मुझे हर हाल में चढ़ना है। जब बछेंद्री पाल उसकी तरफ देखती है तो उसको रोना आता है कि यार इसके दोनों पैर कटे हुए हैं और ये एवरेस्ट पे चढ़ने की बात कर रही है, साक्षात मौत को चुनौती दे रही है। तो उस बछेंद्री पाल ने उसको वही कहा कि तूने ऐसा सोच लिया, इसका मतलब तू विजेता है और ये सोच तेरी निश्चित रूप से माउंट एवरेस्ट क्या दुनिया की सबसे बड़ी चढ़ाई पर ले जाने के लिए तेरे साहस को सलाम करती हूं मैं कि तूने ऐसी सोच रखी, लेकिन तू ऐसा काम मत कर। वो लड़की जिद्दी होती है और उसने बछेंद्री पाल को कहती है कि मुझे चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है। दोस्तों, प्रयास करती है, मेहनत करती है दिन रात और अंत में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है। लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। कृत्रिम पैरों के सहारे कहां चढ़ जाती है? माउंट एवरेस्ट पे। तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, इस मन के ऊपर हमें विजेता बनना है। सोचना नहीं है कि क्या होगा, सोचना नहीं है कि क्या होगा, सोचना यह है कि आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो एग्जाम हॉल में जाते समय अपने आप को माता पिता को आदर्श मानकर उनके धोख देकर आप एग्जाम हॉल में जाएं, निडर बन के जाएं, साहसी बन के जाएं, क्योंकि आपका साहस, आपकी निडरता आपकी जीत का आधार बनती है। आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत बढ़िया पढ़ा है और उसी को आपको एग्जाम हॉल में बेस्ट करके आना है। डरना नहीं है, जीत आपकी है, पक्का जीतोगे, अच्छा पेपर होगा, 100% सिलेक्शन होगा। बस आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो भी पढ़ा हुआ है उसका बेस्ट करना है। पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है और फेल पास की बातें आपके माइंड में आएंगी, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपका मन कई बार विचलित होगा, बिल्कुल कुछ भी आपको जो अच्छा लगे उस काम में मन लगा लेना, लेकिन डरना नहीं है। दोस्तों, डरना नहीं है। एग्जाम में कई बार पहली बार एग्जाम देते हैं तो घबराहट होती है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, ये सबके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद।